इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने करियर को रिसेशन प्रूफ कैसे बनाएं। हेलो, मेरा नाम है आसिम खाजी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डेटा बाइनरीज। तो सबसे पहले रिसेशन प्रूफिंग का मीनिंग ये नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करें। रिसेशन प्रूफिंग का मतलब ये है कि आप अपने आप में ऐसे स्किल्स डेवलप करें जिसका वैल्यू मार्केट में हमेशा बना रहे। जॉब सिक्योरिटी नेचर ऑफ जॉब या कंपनी पे डिपेंड नहीं करती बल्कि आपके स्किल पर डिपेंड करती है। ऐसी कंपनीज जिनके बारे में लोग ये सोचते थे कि ये कंपनीज कभी भी ले ऑफ नहीं करेंगी, आज वो कंपनीज भी ले ऑफ कर रही हैं। करंट रिसेशन के पीछे बहुत सारे मैक्रो रीजंस हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आया और उसकी वजह से काफ़ी भारी इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ गई। साथ ही साथ पोस्ट कोविड मार्केट इफेक्ट्स, स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन, बैंक्स का क्रैश हो जाना एंड सो ऑन। रिसेशन में बेसिकली कंपनीज बिजनेस नहीं कर पाते और उसकी वजह से प्रॉफिट नहीं कमा पाते। कंपनीज जब प्रॉफिट नहीं कमा पाती तो वो नए प्रोजेक्ट्स नहीं स्टार्ट कर पाती, नए प्रोजेक्ट्स नहीं स्टार्ट होते तो नई एम्प्लॉयमेंट या कोई नई अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं होती, और साथ ही साथ कॉस्ट कटिंग के नाम पे ले ऑफ्स भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसको यूज़ करके आप अपने करियर को रिसेशन प्रूफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। दुनिया का जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने आप पे करते हैं। तो ये सही टाइम है अपने आप को और अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का। आप अपने आप को इन डिमांड स्किल्स में अपस्किल कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे स्किल्स है जो मार्केट में डिमांड में हैं, तो अगर आपकी जॉब चले भी जाती है तो आपके लिए अगली जॉब लेना बहुत आसान है। हार्ड स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए। 3 ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे, चाहे रिसेशन हो या ना हो। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब अपनी बात को ऐसे प्रेजेंट करना कि सामने वाले को समझ आ जाए, और सामने वाले की बात को इतनी ध्यान से सुनना कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है वो आपको समझ आ जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा स्किल है जो आपको हमेशा काम आएगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, गिविंग एंड टेकिंग फीडबैक, ये सभी कुछ आते हैं। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मेहनत कर कर उसको इम्प्रूव करिए। नंबर 2, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मीनिंग यह है कि आप फ्लेक्सिबल हैं नए चीज़ें ट्राई आउट करने के लिए और नए स्किल्स सीखने के लिए। आप फ्लेक्सिबल हैं नए लोगों के साथ और नए एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। अडेप्टेबिलिटी एक ऐसी स्किल है जो कंपनीज हमेशा अपने एम्प्लॉयज में ढूंढती है। नंबर 3, लीडरशिप स्किल्स। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, एम्प्लॉयज डोंट लीव बैड जॉब्स, दे लीव बैड बॉसेस। इसीलिए लीडरशिप स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो दुनिया में हमेशा सराही जाती है, और कंपनीज हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढती है जिनमें लोगों को और प्रोजेक्ट्स को लीड करने की एबिलिटी होती है। तो मेहनत करिए अपने आप में लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो ये थे 3 मेन सॉफ्ट स्किल्स। नाउ नेक्स्ट, बिल्ड ऑनलाइन प्रेजेंस। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आपका पर्सनल ब्रांड है। इसके लिए आप लिंक्डइन के ऊपर कुछ पोस्ट लिख सकते हैं उस टॉपिक पर जिसमें आप स्किल्ड हैं। आप अपना कोई पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप medium.com पर जाकर ब्लॉग्स लिख सकते हैं। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आपके स्किल्स को और आपके एक्सपर्टीज को एस्टैब्लिश करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, रेज्यूमे। रेज्यूमे को अपडेट करिए ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उसको अच्छे से ग्रैब कर सके। रेज्यूमे के ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो को देखकर अपना रेज्यूमे अपडेट कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, कम्युनिकेट योर वैल्यू। रिसेशन के दौर में हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी वैल्यू भी कम्युनिकेट करते आनी चाहिए। इसके लिए आपको एक UVP, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, अपने लिए एक डिफाइन करना होगा। UVP या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है कि आप में ऐसी क्या अलग खूबी है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखाती है। तो आप अपनी UVP, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलप करने पर मेहनत करिए। नेक्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये याद रखना कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपने वो जॉब इंटरव्यू देकर क्लियर किया है, आपने वो
प्रूव किया है कि आपके पास वो स्किल्स प्रेजेंट है वो जॉब को करने के लिए। किसी कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया, ये माना कि आपके पास वो स्किल्स है उस जॉब के लिए, तो अगर किसी वजह से आपका ले ऑफ होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास वो स्किल्स प्रेजेंट है और उस स्किल से आप अगली जॉब ले सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़े और मेहनत करना पड़े, बट यू हैव दैट स्किल्स, ये हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट, बिल्ड योर नेटवर्क। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड करिए, आप सही लोगों से कनेक्ट करिए। इसके लिए आप ट्विटर या लिंक्डइन पे जा सकते हैं। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि जो हायरिंग मैनेजर्स हैं कंपनी के, एचआर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं एंड सो ऑन। आप ये जो भी नेटवर्क है आपका, इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके जो टीम मेंबर्स है या मैनेजर्स है उनसे भी अपना रिलेशन को इम्प्रूव करिए, उनसे आपका एक पर्सनल रैपो बिल्ड करिए। जब आपकी किसी के साथ रिलेशन अच्छी होती है तो वहाँ पर वो जो आपका मैनेजर है वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा बंदा कंपनी से जाए जिसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो मेक श्योर आप इंटरनल रिलेशंस भी अपने बिल्ड करिए। नेक्स्ट, बहुत सी बार आपको कोई हार्ड क्वेश्चंस फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि आपका अगर ले ऑफ हो गया तो आपका इंटरव्यूअर आपसे हो सकता पूछे कि व्हाई हैव यू बीन लेड ऑफ। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है और आपको ये बोलना है कि यहाँ पर जो आपका ले ऑफ हुआ है वो आपके कंपनी के बिजनेस नहीं कर पाने की वजह से हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के साथ और बिंदास बोलिए कि ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कंपनी का प्रॉब्लम था। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग ट्राई आउट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में हज़ारों लाखों अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके लिए आप freelancer.com पे जा सकते हैं, अपवर्क पे, फाइवर, टॉपटैल, यहाँ तक कि लिंक्डइन पे इनबाउंड लीड्स के लिए भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का बेनिफिट ये है कि आपके लिए एक कुछ इनकम जनरेट होगी, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होते रहेगा, आपका जो स्किल है वो भी डेवलप होता रहेगा। अगर आप फ्रेश ट्राई आउट कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आपका जो लोकल सिटी है वहाँ पर जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको अप्रोच करिए। लोकल बिजनेसेस जो कैश फ्लो के ऊपर चलते हैं वो जनरली रिसेशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, तो आप ऐसे बिजनेसेस को अप्रोच करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप डायरेक्टली कुछ बिल्ड करिए, कुछ ग्राफिक, लोगो, एनिमेशन, और डायरेक्टली उनको अप्रोच करिए। नेक्स्ट, अगर हो सकता है आप कोई डिजिटल मार्केटर हो तो आप एक पोस्ट बनाइए, आप उसका एक कुछ एड वगैरह कुछ जनरेट करिए और आप उनको वो सबमिट करिए। अगर आप टेक से आते हैं तो कोई ऐप या कोई वेबसाइट बनाइए और आप अप्रोच करिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब तक मार्केट कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती तब तक आपके पास कुछ सॉलिड एक्सपीरियंस, एक प्रूफ ऑफ वर्क डेवलप हो जाएगा। इसको आप मार्केट जब बेटर हो जाएगा तब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड नाउ लास्ट, कंज्यूम पॉजिटिव कंटेंट। रिसेशन के टाइम पे बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिविटी मार्केट में फैलती रहती है। अब इससे हो सकता है आपको एंजाइटी या स्ट्रेस हो जाए, आप ये सोचना शुरू कर दे कि भाई मुझे जॉब लगेंगी नहीं लगेंगी, अगर मेरी जॉब है तो चले तो नहीं जाएंगी। तो ये सब थॉट्स को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि आप सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट को कंज्यूम करिए। हो सकता है कोई मोटिवेशन टॉक देखिए, अपने गोल पे फोकस करिए, स्किल डेवलप करने पे फोकस करिए। जितना आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन आपके स्किल्स पे और आपके मेन चीज़ों पे फोकस कर पाएगा। तो मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग पॉजिटिव कंटेंट एंड कीपिंग योरसेल्फ मोटिवेटेड। तो ये थे कुछ टिप्स मेरी तरफ से। अगर आप आईटी फील्ड में कोई स्किल्स सीखना चाहते हैं तो आप डेटा बाइनरीज को चेकआउट कर सकते हैं। डेटा बाइनरीज में हम इंडस्ट्री के मोस्ट इन डिमांड स्किल्स पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हम सॉफ्ट स्किल्स में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कॉर्पोरेट एथिक्स एंड सो ऑन। तो डू चेकआउट डेटा बाइनरीज। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारे करियर कंसल्टेंट से एक कॉल बुक कर सकते हैं। Allow us to help you advance in your careers. ओके देन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा है जो रिसेशन से इफेक्ट हुआ है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए और उनको हेल्प करिए। Do let me know about your thoughts in the comment section and make sure to subscribe and ring that bell icon. I'll see you in the next video. Until then, keep learning and keep growing.